सीधे लेट के एक एक पैर को उठाओ नीचे ला। एक एक को या दोनों पैरों को उठाना, जिससे जितना हो पाए। कमर में दर्द, ज्यादा दर्द है, हार्ट हाई बीपी की प्रॉब्लम है तो एक एक से नहीं तो दोनों पैरों को उठाना, नीचे लेके आना। एक एक या दोनों पैरों को ऊपर उठाना, नीचे लेके आना। ये ऐसे रोज करना। फिर एक एक पैर से जीरो बनाना, एक पैर से बड़ा जीरो बनाओ। ये वाला बस ऐसे पूरे पैर फ्री हो जाएंगे, थाई पटक सिप्स हल्के हो जाएंगे। घट घट के अंतर्यामी वो ही पालनहार। दूसरी तरफ एंटी क्लॉकवाइज। वो घट घट के अंतर्यामी वो ही पालनहारा। हर निर्बल और दीन दुखी का वो ही एक सहारा। वो ही प्रेम का भूखा प्यारे, प्रभु ही प्रेम का भूखा प्यारे। मांगे न कोई दान, साचा बस एक प्रभु का नाम। साइकिलिंग। मन रे जप रे सुबह हो शाम, साचा बस एक प्रभु का नाम। मन रे जप ले सुबह हो शाम, मन रे जप ले सुबह हो शाम, मन रे जप ले सुबह हो शाम, मन रे जप ले सुबह हो शाम। बहुत आशीर्वाद बेटी अनन्या को। और सुनो, अब साइकिलिंग आप बहुत अच्छी कर रहे थे। ऐसे साइकिल चला रहे थे जैसे ढलान में चल रही हो। तो सुनो, कितने अभ्यास हो गए? 12। चलो खड़ी हो जाओ दोबारा से, थोड़ा आराम कर लेना इसके बाद। लेकिन आज कम कराएंगे आराम, आज तो थकाएंगे आपको पूरा, घर जाके आराम करना भी। तो 5 अभ्यास खड़े होके याद है? दोडासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पादहस्तासन और फिर चलित पाद हस्तासन। 5 अभ्यास बैठ के ग्राइंडिंग, फिर त्रिकोणासन, कोणासन, फिर उल्टे लेट के भुजंगासन, शलभासन, सीधे लेट के एक एक पैर उठाना, अर्धहलासन, पादवृत्तासन, गोल घुमाना, द्विचक्रिकासन। 12 अभ्यास याद रहेंगे। अच्छा, और बॉडी को बहुत अच्छा बनाना हो ना, तो सूर्य नमस्कार बहुत अच्छा है। श्वास अंदर भर के, हाथ पीछे, फिर श्वास बाहर छोड़ के आगे। फिर दाहिने पैर पर बैठ जाओ, पहले दाएं पर, फिर पीछे ऐसे चले जाते जितना अधिकतम जा सकते हैं। यदि बेटियां तो पीछे भी सिर टिका देती हैं पैर के ऊपर ही। फिर पैर ये भी पीछे लिया, फिर आगे झुक जाओ, फिर सामने से उठ जाओ पूरा। ये तो इतनी उठ जाती है। ऐसे करो, ऐसे करो तुम। ये तो पीछे झुक के ऐसे लगा देती है सीढ़ी। हाँ, सभी लगा रही, करो करो। हाँ, फिर 20 से उठा लो। फिर बाएं पैर आगे ले आओ, फिर दाहिना आगे ले आओ, फिर ऐसे, फिर वापस, फिर से करो। सब मैंने सीख लो। फिर आगे झुकना, फिर ऐसे बैठना, फिर ये पैर भी पीछे लिया ना, आगे वाला भी, फिर आगे झुक गए, फिर सामने से उठ गए, फिर बीच से उठ गए, फिर पैर आगे, पहले एक फिर दूसरा पैर आगे लाते हैं, फिर आगे,
फिर ऊपर, पीछे, फिर ऐसे। तो ये अभ्यास बहुत अच्छे हैं। किसके लिए? कंप्लीट फिजिकल फिटनेस के लिए, पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग के लिए। आजकल बहुत चाम है सब माताओं बहनों बेटियों को भी हेल्थ फिटनेस अच्छी फिगर्स का। तो योग से, सूर्य नमस्कार से सबकी फिटनेस बहुत अच्छी हो जाएगी। चलो दोनों सिर के ऊपर ये 2-3 अभ्यास और बता देते हैं बॉडी की स्ट्रेचिंग के लिए और फिटनेस के लिए। देखो ऊपर उठ करके ना ऐसे ऊपर रहना, थोड़ी देर उठो, ऊपर की ओर पूरे शरीर को स्ट्रेच कर देना, बॉडी को ऊपर की ओर, फिर नीचे आ गए ऐसे। फिर ऐसे साइड में झुकना, राइट साइड में झुक जाओ। फिर दूसरी तरफ से। ये तिर्यक ताड़ासन, ऊर्ध्व ताड़ासन, ताड़ासन और तिर्यक ताड़ासन। इससे भी बॉडी की बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग हो जाती है। बॉडी का बैलेंस बनाने के लिए बहुत अच्छा ध्रुवासन और वृक्षासन। ऐसे एक पैर के साथ दूसरे पैर को ऐसे लगा दिया, दोनों हाथ सामने ऐसे रखे, फिर ध्रुवासन हो गया, फिर हाथ ऊपर उठा दिए तो वृक्षासन हो गया। बैलेंस बनाइए, बैलेंस नहीं होता। छोटा बेटा बोल रहा है बैलेंस नहीं होता बाबा जी। बाबू हो जाएगा, करना पड़ेगा। देखो मेरे साथ में तो बाबू कर रहे हैं ना ऐसे। इसको आप ऐसे भी हाथ साइड से उठा सकते हैं। बैलेंस बनाइए, थोड़ी देर रुकिए। खैर ये आपको बॉडी के बैलेंसिंग के लिए, और वैसे फॉरवर्ड बेंडिंग बैकवर्ड बेंडिंग सब हो गया आपका। ये इतनी एक्सरसाइज सबके लिए जरूरी है। ये तो इतनी तो याद रहेगी। फिर एक हम करवाते हैं कंप्लीट फिटनेस के लिए 12 अभ्यास योगिक जॉगिंग के। ऐसे ये पहला, ये रोज कर लिया करो। फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा, ऐसे पैर को उठाया, छाती से लगाया। अब इसको थोड़ा फास्ट करते हैं तो ऐसे हो जाता है। फिर ये चौथा, नहीं तो उम्र के साथ घुटने भी साथ छोड़ देते हैं ना। घुटनों में डिजनरेशन, स्किन में डिजनरेशन, बॉडी में डिजनरेशन, उससे से डिजीज हो जाती है। 100 साल तक घुटने दुखने नहीं चाहिए। आजकल घुटने का ऑपरेशन कराना पड़ता है, कमर का ऑपरेशन कराना पड़ता है, ठीक नहीं है ये सब। ये ऐसे चौथा है, इसको योगिक जॉगिंग बोलते हैं। फिर ऐसे ऐसे, और पूरे बैठना चाहे तो जैसे हमारी बेटियां पूरा बैठ रही है ना, ऐसे पूरे बैठ सकते हैं। ये तो ऐसे फुर्तीली है, फास्ट मूवमेंट में कर रही है ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, फिर ऐसे करो। यस, एकदम परफेक्ट करो।
इससे पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग, पैरों के हाथ में ना पूरे मसल से एकदम सुंदर हो जाएंगे ना। सबको पूरा शरीर सुंदर चाहिए ना। फिर दोनों हाथ सामने, ये रोज कर लेना। ये 7वां अभ्यास है। फिर ये 8वां जो आपको मोटापा के लिए करवाया था ना, ये भी बहुत जरूरी है। साइड में हाथ ऐसे नीचे की तरफ रहे, नीचे ऊपर वाले हाथ कहते रहे, नीचे वाला हाथ टखने के पास ऐसे। तो ये इससे कमर एकदम पतली हो जाएगी। मैं कह रहा था ना इतनी सी कमर रहेगी। पतली कमर। फिर एक क्रॉस करके ये बहुत जरूरी अभ्यास है। फिर ये पैर पास में, आगे पीछे की पूरी स्ट्रेचिंग हो जाती है। उपवास करके जो वजन कम करती हो ना, तो खाते दोबारा बढ़ जाता है। सामान्य आहार लेते हुए, बैलेंस फूड लेते हुए फिर योगाभ्यास करके वजन कम करना, तो वजन फिर दोबारा नहीं बढ़ेगा। और इसके और भी बहुत फायदे हो, खाली वजन ही कम नहीं होगा, सारी बीमारियां, सारी बुराइयां, आलस्य सब खत्म हो। ऐसे ये शुरू में 5 से 10 बार, फिर धीरे धीरे करके बढ़ाना। इसको 10 हो गए, फिर ये 11वां अभ्यास ऐसे। पूरे शरीर में फुर्ती आ जाती है। लास्ट वाला थोड़ा कठिन है, यौगिक डांस हो जाता है इसमें। सामने हाथ, फिर एक तरफ कुल्ले, उधर दूसरी तरफ पंजे से। चलो बैठ जा, बटरफ्लाई कर लो। अच्छा सुनो, डाइटिंग करके, केवल डाइटिंग करके मोटापा कम करना नहीं चाहिए। सामान्य खाना खाओ, दाल खाओ, सब्जियां खाओ, फल खाओ, सलाद खाओ, गर्म पानी पियो, फिर वजन घटाओ। ये एक अभ्यास करके एक दिन में 1-2 किलो कम हो जाता है शुरू में, बाद में आधा किलो, 250 ग्राम कम होगा। 2-3 महीने में 20-30 किलो वजन कम हो जाएगा। कोई बहन मोटी नहीं मिलेगी। हिंदी में मोटा मोटी बोलते हैं, गुजराती में जाड़ा जाड़ी बोलते हैं, उधर साउथ में डुम्मा डुम्मी बोलते हैं। कोई डुम्मा डुम्मी नहीं रहेगा। तो ये बटरफ्लाई कर लिया। फिर खाने के बाद ऐसे बैठ जाया करो, ये वज्रासन, ऐसे बैठा करो खाने के बाद। आदत डालो। सब मेरे साथ मिलकर के बोलेंगे, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, राष्ट्र देवो भव। ये हमारी संस्कृति, इसको घरों में आप कैसे बढ़ाएंगे आगे? देखो, सुबह उठ करके पहले तो माताओं को, अपनी सासू को, अपने बड़ों को ऐसे चरण छू के प्रणाम करना चाहिए, माथा टिका करके। कई जगह चरण नहीं छूते माताएं, तो फिर ऐसे माथा टिका करके प्रणाम करना चाहिए बड़ों को, ना क्रॉस करके। बाएं पैर पर बायां, दाहिने पर दाहिना हाथ ऐसे रख के माता पिता को, बड़ों को प्रणाम करने की आदत आप स्वयं शुरू कीजिए। इससे बच्चों में विनम्रता रहेगी, एक दूसरे के प्रति सम्मान, गौरव का भाव रहेगा। एक बात तो, माँ प्रातःकाल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरुना वै माता, ये हमारी परंपरा है। अभिवादनशीलस्य
नित्यं वृद्धोपसेविनाः अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनाः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। फिर सबको भगवान का रूप मान करके, सारा क्रिएशन तो भगवान का है और सब में एक ही भगवान है। ये तो सारी अलग अलग शक्तियां भगवान ने अलग अलग काम करने के लिए बनाई हुई हैं। तो सबका सम्मान करना घरों में। देखो पंच महायज्ञ होते हैं, एक होता है ब्रह्म यज्ञ ईश्वर की उपासना, दूसरा होता है देव यज्ञ अग्निहोत्र आदि कर्म, तीसरा पितृयज्ञ माता पिता, यही तीर्थ हैं। माता पिता के चरणों में ही चारों धाम है। माता पिता सास ससुर ही से धरती के भगवान हैं। जो माता पिता सास ससुर अपने बड़ों को प्रणाम करता, उनकी आज्ञा में रहता, उनको प्रसन्न रखता, उसको कोई धाम कोई तीर्थ करने की जरूरत नहीं। सारे तीर्थ स्वयं भगवान, उन्हीं के घर में सारा स्वर्ग वहीं पर है। तो ऐसे अपने घरों में परंपरा बनाएं। माता पिता सास ससुर बड़ों को आदर दें, गौरव दें। सबको भगवान का रूप, पति परमेश्वर का रूप है, पत्नी भी भगवती माँ का ही रूप है। और ऐसे ही सब एक दूसरे को भगवान का स्वरूप मान करके एक दूसरे का सम्मान करें। वो घर स्वर्ग समान है। खैर, तो मैं कह रहा था ब्रह्म यज्ञ ईश्वर की उपासना, देवी यज्ञ अग्निहोत्र आदि, पितृयज्ञ माता पिता की सेवा, अतिथि यज्ञ अतिथि आए हुए अतिथि का गौरव देना, उसको सम्मान करना, और बलिवैश्य देवी यज्ञ पूरे ब्रह्मांड के प्रति कृतज्ञता का भाव रखना। यह है पंच महायज्ञ। क्या बोला मैंने? बोलिए। ये सबको पता होना चाहिए माँ बहन बेटियों को। पंच महायज्ञ सब बोलिए। पहले महायज्ञ क्या बताया था? ब्रह्म यज्ञ। बोलिए। दूसरा देव यज्ञ, तीसरा पितृयज्ञ, चौथा अतिथि यज्ञ और पांचवा बलि वैश्य देव यज्ञ। बोलो। 5 महायज्ञ हो गए। 16 संस्कार हैं। कितने हैं? ये बच्चों को बचपन से सिखाइए, जैसे मैं अभी इन बेटियों को भी और आप बड़ी बेटियों को माताओं को सिखा रहा हूँ। 16 संस्कार सबको पता होना चाहिए। गृहस्थों को तो पता होना चाहिए, हम जैसे सन्यासी तो सिखाने के लिए है। सब बोलिए। गर्भाधान संस्कार, सीमंतोन्नयन संस्कार, गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमंतोन्नयन संस्कार, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, चूड़ा कर्म, कर्णवेध, यज्ञोपवीत, वेदारंभ, समावर्तन, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, अंत्येष्टि। अंत्येष्टि तो पता है सबको, अंत्येष्टि हो गई। उससे पहले का पता ही नहीं। ये सारे संस्कारों का हमें बोध होना चाहिए। माँ की कोख में जब बच्चा आता है तो उसको पवित्र संकल्पों के साथ आह्वान किया जाता है। वो गर्भ संस्कार या गर्भाधान संस्कार होता है। ये सब पता होना चाहिए आपको। तो आपके घर में अच्छी आत्माओं का जन्म होगा। जैसी आत्मा चाहे वैसी ही आत्मा का धरती पर माताएं बहनें अपने संकल्प से आह्वान करती हैं। ऐसी माताएं आदर्श माताएं होती हैं। आपको ऐसी माँ बनना है और ऐसी माँ बन के इस धरती पर दिव्य संतानों को जन्म देना है। इसके लिए आज आपको बुलाया है। जैसा संकल्प करते हैं वैसी संतति हमारे गर्भ में आती है, वैसी आत्मा माँ की कोख में आती है। इसको बोलते हैं गर्भ संस्कार, गर्भाधान संस्कार। फिर उस बच्चे का गर्भ में पोषण होता है। उसके लिए कुछ विशेष ध्यान की, पूजा पाठ की पद्धतियां हैं। उसको पुंसवन संस्कार कहते हैं। अग्निहोत्र आदि करके, ओंकार गायत्री का जप करके। फिर सीमंतोन्नयन संस्कार, बच्चा बहुत मेधावी हो, लड़का हो या लड़की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही समान है। बल्कि एक समान से भी ज़्यादा मैं बात करूं तो पुरुष से माता ज्यादा महान होती है, क्योंकि पुरुष को पैदा करने वाली भी माँ ही होती है। तो माताओं को ज्यादा गौरव करना चाहिए अपने ऊपर, क्योंकि चाहे स्वामी रामदेव हो, चाहे महर्षि दयानंद हो, स्वामी विवेकानंद हो, चाहे चंद्रशेखर राजगुरु सुखदेव भगत सिंह हो, चाहे वो शेर अली हो जिसने वायसराय को यहाँ ढेर किया था, ऐसा शेर, चाहे
वो चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह हो, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवा हो, राम हो, कृष्ण हो, बुद्ध हो, महावीर हो, नानक हो, गुरु गोविंद सिंह हो, चाहे वो हो ईसा मसीह है या मोहम्मद साहब, सबको किसने पैदा किया? माँ ने पैदा किया। माँ बहुत महान होती है। तो माताओं को, महान संतानों को जन्म देना है, आदर्श माँ बनना है आपको। आदर्श माँ वो जो अच्छी संतानों को जन्म दे और जन्म दे के उनको संस्कार दे। जैसे हमारे संस्कार होते हैं, जैसे हमारे विचार होते हैं, वैसे हमारा जीवन होता है। थॉट्स, इमोशंस एंड एक्शंस, यही तो लाइफ है और क्या है। जैसे हमारे विचार होते हैं वैसे हमारी भावनाएं, इच्छाएं होती हैं, वैसे हम जीवन को जीते हैं। तो माताओं को अच्छे संस्कार देने हैं बच्चों को। क्या देने? अच्छे संस्कार, अच्छे विचार। जैसे हमारे विचार होते हैं, जैसे हमारे संस्कार होते हैं, वैसे हम जीवन में करते हैं। तो बचपन में ही ये चीजें हमारे दिमाग में आनी चाहिए। खैर, आज आपसे हमने बताया पंच महायज्ञ, 16 संस्कार, चतुर्वर्णाश्रम धर्म होता है, ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। ऐसी इन परंपराओं का सबको बोध होना चाहिए। और बेटियों को बचपन में ही बहुत कुछ सिखा दीजिए आप। आजकल सेक्स एजुकेशन के नाम पर बहुत खराब खराब बातें सिखाई जाती हैं। बेटियों को बचपन से योग एजुकेशन दीजिए। उनको बताइए ये शरीर क्या है, शरीर में हार्मोनल चेंज कैसे आता है। जैसे अब ये बेटियां छोटी उम्र की हैं, तो इन बेटियों को, माताओं बहनों को बचपन में ही बता देना चाहिए कि बेटा, जब जैसे 6-7 साल की उम्र की होती हैं कि 10-12 साल की उम्र में बेटियों को पीरियड प्रारंभ होता है। वो पीरियड क्या होता है, उसमें क्यों ब्लीडिंग होती है, वो हमारे पेट के लिए, यूट्रस के लिए क्यों ज़रूरी है, वो एक माँ बनने के लिए ज़रूरी होती है, ये फिर इसका क्या साइकिल क्या होता है, फिर हार्मोनल चेंज आते हैं तो ब्रेस्ट कैसे बढ़ती है। पुरुषों को दाढ़ी मूंछ आते हैं तो यह हार्मोन्स के कारण से आते हैं, बेटियों की ब्रेस्ट बढ़ती है तो हार्मोन्स के कारण से बढ़ती है। तो इस शरीर की रचना है, ये तो भगवान का विधान है। तो बेटियों को पहले ही इन चीज़ों को बता दीजिए। लेकिन बेटा, आपको सच्चाई के मार्ग पर चलना है, चरित्र के मार्ग पर चलना है, अच्छाई के मार्ग पर चलना है। ऐसे छोटी छोटी बातें बच्चों को बचपन में बताइए कि अपने को अपने धर्म से नहीं डिगना। जो अपने धर्म से डिग जाता है वो मनुष्य नहीं, वो पशुओं से भी गया बीता हो जाता है। तो अच्छी अच्छी बातें, अच्छे अच्छे संस्कार आप अपने बच्चों को दीजिए। आज मैं आपके सामने बैठा हूँ, मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन मुझे उसका कोई गम नहीं है, उसका मुझे कोई दुख नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरी माँ पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन मेरी माँ संस्कारवान थी, उसने मुझे संस्कार दिए। आज मैं जो कुछ हूँ अपनी माँ की बदौलत। माँ ने मुझे संस्कार दिए, पढ़ी लिखी नहीं थी लेकिन संस्कार ऐसे दिए, बेटा कभी भी किसी की चोरी नहीं करना, बेटा कभी भी झूठ नहीं बोलना, कभी जिंदगी में कोई गलत काम नहीं करना। ऐसी 5-7 बात माँ ने बचपन में बताई और वैसा खुद करती थी, खुद जीती थी। वैसे बेटा, अपने जीवन पर कोई कलंक नहीं लगने देना। छोटी छोटी माँ ने बातें बताई। माँ सुबह से शाम तक मेहनत करती थी, हमने माँ से मेहनत करना सीखा, माँ से सच्चाई सीखी, ईमानदारी सीखी, माँ से प्रेम सीखा, करुणा सीखी कि कैसे सबकी मदद करनी। तो सबसे पहला गुरु तो माँ ही होती है। इसलिए मैं कहता हूँ सब माताओं से, आप भी चाहते हो कि आपके बच्चे महान बने तो पहले आपको खुद महान बनना पड़ेगा। हाँ? ये भी देखो, ध्यान से सुनो, आपको पहले अपने आप को तो तपाना पड़ेगा ना। अब मैं 2-4 बातें और सिखा करके आज के शिविर को पूरा करूंगा। बाकी आप रोज आस्था चैनल सुबह देखा करो 5 से 7:30, शाम को 8 से 9। अब आपको थोड़े से खास प्राणायाम और बता देता हूँ। देखो, जिह्वा बाहर निकालो, जिनको ज़्यादा गर्मी लगती है ना वो ये किया करना। जीभ बाहर निकाल के चोंच जैसी बनाओ, ऐसे जीभ बाहर निकलेगी ना, बीच में से मुड़ गई ना, साइड से ऊपर हो गई, ऐसे। तो ये जिनको गर्मी बहुत लगती है, वैसे भी इधर तो काफ़ी गर्मी होती है, हॉट फ्लैशेस, बहुत गर्मी लगती है, उसके लिए गुस्सा बहुत आता है, पसीना बहुत आता है जिनको। हाँ, हाथों पैरों में भी बहुतों को पसीना आता है, उसके लिए शीशम के पत्ते या बिल्व पत्र
और पी लो और ये प्राणायाम कर लो। शीशम और बिल के पत्र लेने से हाथों में पैरों में पसीना नहीं आता। फिर नहीं तो हाथों में पसीना आता है ना तो माताएं बहनें बड़ा संकोच करती हैं, रोटी बनाते समय भी, खाना परोसते समय भी, अरे मेरे हाथों में तो पसीना आ रखा है, कि दूसरे को बुरा लगेगा। तो प्राणायाम करना। और ये बिल्वा पत्र, बेल का जो पत्ता होता है, शीशम का पत्ता होता है, उसको पीस के पी लो तो ये पसीना नहीं आता है। फिर ये प्राणायाम कर लेना। एक ये, दूसरा है दांत बंद होठ खुले हुए, थोड़ा रोक के रखना, नाक से छोड़ देना। ये शीतली पहला और ये शीतकारी, 2 प्राणायाम हो गए। फिर दाएं नाक बंद करके बाएं से सांस लेना, साउंडलेस ब्रीदिंग, अंदर लिया सांस और दाएं से छोड़ दिया। ये चंद्रभेदी प्राणायाम, तीनों प्राणायाम ठंडे हैं। फिर दाएं से लेना, अंदर रोक के रखना, यथाशक्ति रोकने के बाद बाएं से छोड़ देना। ये गर्म प्राणायाम है। जिनको अस्थमा है, जिनका मोटापा बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, उनके लिए अच्छा है सूर्य भेदी। फिर जिनका नर्वस सिस्टम बहुत वीक है, उनके लिए नाड़ी शुद्धि प्राणायाम। एक बार सब करके देखिए मेरे साथ। देखिए, दाहिना नाक बंद कीजिए, बाएं से सांस लेना, ध्वनि नहीं आनी चाहिए, साउंडलेस ब्रीदिंग। थोड़ी देर अंदर रोक के रखना। अनुलोम विलोम में तो लेके छोड़ देते हैं, इसमें रोक के रखते हैं। फिर दाहिने से छोड़ना। फिर अंदर लेना, दाहिने से अंदर लिया, अंदर रोक के रखा। बाएं से छोड़ दिया। ऐसे ये एक बार हुआ। ऐसा 5-7 बार कर सकते हैं, नाड़ी शुद्धि प्राणायाम। फिर एक होता है कर्णरोगांतक, कान किसी को घू घू करने लगते हैं, उसके लिए एक कानों के लिए बहुत अच्छा है। समुद्र में नीचे भी जाते हैं, यहाँ तो सब कहते हैं। और फ्लाइट में भी ऐसे, पहाड़ों में ऐसा हो जाता है कई बार। मुंह बंद, नाक बंद और एयर का प्रेशर कान तक जाएगा। ऐसे कान एकदम हल्के हो जाते हैं इसमें। ये कर्णरोगांतक। फिर एक श्वास अंदर भर के रखना। जिनकी ब्रेस्ट पूरी विकसित नहीं होती है उनके लिए अच्छा है। फिर छोड़ देना। ये तो खास प्राणायाम बताए। जिन माताओं बहनों को थायराइड की प्रॉब्लम, उनके लिए मैंने बताया था कपालभाति, उज्जाई, सिंहासन और ये ग्रीवासन। और इसके साथ साथ फिर ये एक्यूप्रेशर का पॉइंट। ऐसे ही वो आसन भी कर सकती हैं। एक तो उष्ट्रासन कर सकते हैं, घुटने के ऊपर खड़े होकर करके दिखाओ बेटा उष्ट्रासन। हाँ, ऐसे कर लो पहले। हाँ, हाथ रख के करो पहले तो, हाथ रखो। हाँ, यस यस, थोड़ा झुकाओ ऐसे। ये इतना तो सब कर सकती हैं। और ये बस इतना ही करना, क्योंकि बेटियां तो पीछे सिर टिका देती हैं। टिका दो पीछे। अब इतना तो आप नहीं कर पाओगी, हैं? ये तो छोटी उम्र की बेटियां कर सकती हैं, है ना। छोड़ दो बेटा। तो उष्ट्रासन, उष्ट्रासन फिर से करो। उष्ट्रासन सब कर सकते हैं। ये पूर्ण उष्ट्रासन करने में दिक्कत है ना। तो ये गले थायराइड के लिए बहुत अच्छा होता है। छोड़ दो बेटा। फिर सर्वांगासन करके दिखाओ। हाँ, ऐसे कर लो, ठीक है। ये थायराइड के लिए, गले के लिए बहुत अच्छा, बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए अच्छा। सब बच्चों को योग करवाने की आदत डालिए। माता पिता बच्चे सब योग करेंगे तो घर में कोई बीमारी, कोई बुराई नहीं होगी, कोई बुरी आदत नहीं होगी, घर स्वर्ग समान हो जाएगा। फिर पीछे पैर टिका दीजिए बेटा। ये हलासन, ये थायराइड के लिए बहुत अच्छा है। ऐसे बच्चों को बचपन से करवाइए ये अभ्यास, है ना। तो आदत पड़ जाएगी बच्चों को योग करने की, है ना। बहुत अच्छा किया। वापस आ जाओ। ऐसे लेट करके चक्रासन कर दो। ये थायराइड के लिए, गले के लिए बहुत अच्छे अभ्यास है। ये बेटे तो, बच्चियां तो बहुत अच्छी करती हैं। छोड़ दो बेटू।